एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो हमारी सीरीज चल रही थी, वही उसी सीरीज में एक नया लेक्चर आपके लिए है बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या होते हैं और कैसे बुद्धिज्म से रिलेटेड होते हैं और एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आपके कैसे कैसे क्वेश्चंस आने की संभावना है, वो यहाँ पर हम सारा कुछ देख लेंगे। ठीक है, एज ऑलवेज नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इनको कलेक्ट कर लीजिएगा और एक बार अच्छे तरीके से थरोली उनको रीड कर लीजिएगा। तो आपको बहुत ही एकदम एग्जाम के पहले जो प्रिसाइज नोट्स हैं वो ये हैं, तो इनमें आपको एकदम काम की चीज़ें मिलेंगी और जल्दी आपका रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है वो भी आपके एग्जाम के पहले एक बार जब आप देखेंगे तो बहुत ही काम में आने वाली है। सारे जो अपडेटेड टॉपिक्स हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के, उसकी जो प्लेलिस्ट है वो आप किसी चैनल पर मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। वेद, उपनिषद, अरण्यक, षड्दर्शन, बोधिसत्व, सारी चीजें हम धीरे धीरे करके कवर कर रहे हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बोधिसत्वास क्या होते हैं बोधिसत्व? तो देखिए, बोधिसत्व आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे संत बौद्ध धर्म में जो कि मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, एनलाइटमेंट जिनको मिल चुका है, जो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, बट अभी वो अपना जो मोक्ष है उसको थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। क्यों डिले कर रहे हैं? क्योंकि वो समाज का भला करना चाहते हैं, वो सोसाइटी में रहकर दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं टू अटेन द सैल्वेशन और टू अटेन द एनलाइटमेंट। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? बोधिसत्व कहते हैं बुद्धिज्म में। ठीक है, तो बुद्धिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहा है बोधिसत्व, और इससे यूपीएससी में अभी तक क्वेश्चन आते थे। आप जब क्वेश्चंस उठा के देखोगे लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर्स के, तो यूपीएससी में आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। बट एमपीपीएससी में ये यूनिट इसी साल ऐड हुई है और ये नया यूनिट है, तो इसको आपको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखिए, एनलाइटेंड बीइंग्स हु डिले एंटरिंग पैराडाइज टू हेल्प अदर्स, यानी कि ये जो है स्वर्ग में जाना अपना थोड़ा सा डिले कर देते हैं। क्यों? ताकि दूसरों की वो हेल्प कर सके। ठीक है, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? बोधिसत्व कहते हैं। राइट, चलिए, तो देखिए, 4 वर्च्यूज ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि इनके 4 गुण हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ब्रह्म विहार कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 4 ब्रह्म विहार आपको याद होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले होता है मैत्री, और मैत्री क्या? इसका तात्पर्य सभी के प्रति सद्भावना है। तो सबके प्रति सद्भावना होनी चाहिए, मित्रता का भाव होना चाहिए, वो मैत्री कहलाता है। दूसरा होता है करुणा, यह दूसरों के दुख को अपना दुख, है ना, तो दूसरों के दुख को अपना दुख समझना और उनको पहचानना, यह कहलाता है आपका दया करुणा, सुना होगा आपने। दूसरा है मुदिता, यह आनंद की अनुभूति है, क्योंकि अन्य लोग खुश हैं, भले ही किसी व्यक्ति ने इसमें योगदान नहीं दिया हो, यह सहानुभूतिपूर्ण आनंद का एक रूप है। यह कहता है कि दूसरे के ही सुख में हमारा सुख है। अगर कोई दूसरा आपको आनंदित दिख रहा है तो उसको देखकर ही आप भी क्या हो जाएंगे? आनंद की अनुभूति यहां पर करते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? मुदिता। लास्ट है आपका उपेक्षा, यह समता और शांति को प्रमोट करता है। ठीक है, तो समता यानी कि इक्वालिटी और शांति यानी कि पीस। ठीक है, तो सभी को समान ट्रीट करना और शांति स्थापित करे रखना, ये आपको बताता है कौन? उपेक्षा। ठीक है, तो यहां पर देखिए 4 आपके गुण हो गए या फिर वर्च्यूज हैं। पहला मैत्री, सेकंड है करुणा, नेक्स्ट है मुदिता, ठीक है, और लास्ट है आपका उपेक्षा। ये चारों आपको याद होने चाहिए, चारों की मीनिंग्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 8 प्रोमिनेंट बोधिसत्वास। अब देखिए, 8 बुद्धिसत्व हैं जो आपको पढ़ने हैं, प्रोमिनेंट या जो मेजर कह लो, और इन्हीं पर ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बाकी बहुत सारे पढ़ने के लिए हैं आपको, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको 8 ही पढ़ने हैं, ना ही वो याद रहने वाले हैं। तो आप 8 अच्छे से कर लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला है अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर का मतलब क्या होता है? वह जो सब कुछ देख सकता है ना, जो सब कुछ देख सकता है वो कौन कहलाता है? अवलोकितेश्वर। वह अनंत करुणा और दया का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ये बहुत दयालु भाव रखते हैं दूसरों के प्रति, और वह सभी में सबसे लोकप्रिय बोधिसत्व हैं। तो अगर आपसे पूछे सबसे लोकप्रिय बोधिसत्व कौन से हैं, तो वो आपके यही हो जाएंगे। ठीक है, सबसे लोकप्रिय। उसके बाद वह कल्याण के आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो वो लोक कल्याण या जन कल्याण का प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंट यहाँ पर वो करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर है मंजूश्री। उनके नाम का शाब्दिक अर्थ है कोमल महिमा। ठीक है, वह बहुत कम उम्र में ही प्रज्ञा या पारलौकिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इनके नाम का मतलब होता है कोमल या फिर सॉफ्ट कह लो आप। ठीक है, तो लिटरल मीनिंग इज जेंटल ग्लोरी। ठीक है, जेंटल ग्लोरी इनके नाम का मतलब होता है, और ये भी क्या है? जन कल्याण से या पब्लिक वेलफेयर से ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, फिर है आपका सामंत भद्र। सामंत भद्र का अर्थ है सार्वभौम, योग्य, और वह अभ्यास और ध्यान से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? सार्वभौम यानी कि यूनिवर्सल,
और ये किससे जुड़े हुए हैं? तो देखिए ध्यान से जुड़े हुए हैं और अभ्यास से जुड़े हुए हैं, यानी कि प्रैक्टिस से और मेडिटेशन से ये रिलेटेड हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्षितिगर्भ। वह ज्यादातर पूर्वी एशिया में, है ना, बौद्ध भिक्षुओं के रूप में लोकप्रिय है, जबकि नाम का शाब्दिक अर्थ जो है वो पृथ्वी का गर्भ है। ठीक है, तो इनके नाम का जो अर्थ है वो आपको समझ में आ ही रहा होगा, है ना। क्षितिज गर्भ का मतलब क्या होता है? मीन्स अर्थ वॉर्म। ठीक है, पृथ्वी की गोद कह लो या गर्भ कह लो। ठीक, उन्हें बच्चों के संरक्षक और मृत बच्चों के संरक्षक देवता के रूप में सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों का संरक्षक कौन कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों के संरक्षक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं आपके क्षितिगर्भ, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट बोधिसत्व आपके हुए यहां पर मैत्रेय, फिफ्थ है ये मैत्रेय। उन्हें अजित बोधिसत्व के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब लोग धर्म का मार्ग भूल जाएंगे तब उनका आगमन होगा। जब लोग धर्म का मार्ग भूल जाएंगे तब किसका आगमन होगा? मैत्रेय बोधिसत्व। उन्हें गौतम बुद्ध का उत्तराधिकारी माना जाता है और बुद्ध परंपराओं में उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाता है जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेगा और लोगों को धर्म सिखाएगा। तो ऐसे जो बोधिसत्व हैं उनको क्या कहा जाता है? मैत्री कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वज्रपाणी। तो उन्हें बुद्ध के चारों ओर 3 सुरक्षात्मक देवताओं में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वज्रपाणी नाम याद कर लेना अच्छे से। अन्य है मंजूश्री और अवलोकितेश्वर। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। देखिए मंजूश्री, अवलोकितेश्वर और साथ ही एक और आपके कौन? वज्रपाणी। तो ये कौन है? ये 3 सुरक्षात्मक देवताओं में से एक, यानी कि जो 3 सुरक्षात्मक देवता बुद्ध की रक्षा के लिए रखे गए वो उनमें से एक है आपके वज्रपाणी। ठीक है, तो वज्रपाणी, मंजूश्री और अवलोकितेश्वर। ठीक है, ये चीजें कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं वहां पे। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इनको नोट्स बना लीजिए। और अवलोकितेश्वर कौन होते हैं? ये बुद्ध की करुणा रूप में प्रकट होते हैं। तो तीनों आपको याद रखने हैं कि बुद्ध की दया के रूप में कौन होते हैं। ठीक है, बुद्ध की जो है ज्ञान का प्रतीक कौन होते हैं, ये आपको याद रखना है, और बुद्ध की शक्ति का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए 7th है आपके सर्वनिर्वरण विषकंभिन। तो सफल ध्यान सुनिश्चित करने के लिए सभी बाधाओं को दूर करने या खत्म करने के लिए इनका आह्वान किया जाता है। तो जितनी भी बाधाएं, मुश्किलें, इविल्स होते हैं उन सबको खत्म करने के लिए किसको बुलाया जाता है? तो बुलाया जाता है सर्वनिर्वरण विषकंभिन को। याद रखिएगा इसको। ठीक है, थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है बट याद तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में आने के पूरे चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट है अकस्सा गर्भ। तो वह अंतरिक्ष की तरह असीमित है और वह क्षितिगर्भ का जुड़वा भाई था। वह आशीर्वाद के रूप में प्रकट होता है। तो क्षितिगर्भ का जुड़वा भाई भी माना जाता है और यह अंतरिक्ष की तरह असीमित भी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये 8 जो है इंपॉर्टेंट आपके बोधिसत्व हैं। इनमें से क्वेश्चंस आपका आने का पूरा चांस है इस वाले प्रीलिम्स में, तो अच्छे तरीके से कर लीजिएगा इसको। और लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए बुद्धिज्म से रिलेटेड जो है वो है आपके परमितास। तो परमितास क्या होता है? परमिता मतलब होता है पाथ टू द बोधिसत्व। तो बोधिसत्व बनने के लिए जो पाथ या रास्ता आपने, विकल्प आपने चुना है वो कहलाता है परमितास। ठीक है, और इसी तरह यहां पर जैनिज्म में एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं पंच परमेष्ठी। क्या बोलते हैं? पंच परमेष्ठी। ये पंच परमेष्ठी क्या होती है? ये भी सेम परमितास के ही समान है। ये होता है पाथ टू बिकम द तीर्थंकर और यहां पर ये होता है पाथ टू बिकम द बोधिसत्व। तो इस चीज को याद रखिएगा, दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको एग्जाम में ही देखने को मिल जाए। तो इन चीजों को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। एग्जाम के पहले ये वीडियो अगर आप एक बार अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आपका रिवीजन बहुत जल्दी और क्विकली और स्मार्टली यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा लेक्चर बोधिसत्वास के ऊपर। कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। ठीक है, और मिलेंगे जल्दी। इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद करंट अफेयर्स भी हमें कंप्लीट करना है, तो बने रहिएगा साथ में, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, और कोई अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो मुझे बताइएगा, टेलीग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी नोट्स की रिक्वायरमेंट हो या कोई लेक्चर आपको लग रहा हो कि बहुत इंपॉर्टेंट और कहीं नहीं मिल रहा है, उस केस में मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर हमेशा रेडी हूँ। ठीक है, थैंक यू।